सत्वजं होदारं नदातमं। सभी को हमारा आर्य प्रणाम। सभी का इस एक दिवसीय योग कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग दिवस यह एक दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में CCL के द्वारा यह प्रकल्प आरंभ किया गया है, जिस परिकल्प में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। इस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच योग के प्रति अधिक से अधिक रुचि उत्पादन करना है और इसी रुचि उत्पादन के क्रम में मैंने कुछ छोटे से प्रयास किए हैं। आप सभी से निवेदन होगा कि आप सभी इसे देखें और समझने का प्रयास करें। तो पुनः एक बार मैं आप सभी को कहूँगा, सभी लोग हाथ जोड़ करके एक बार अपने अपने गुरु इष्ट का ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सभी गुरु चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हुआ मैं आगे की कार्यशाला को आगे बढ़ाता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं, योग जो शब्द है, योग शब्द संस्कृत के युज धातु से मिलकर के बना। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से मिलकर बना है। पूरा ले लीजिए। तो युज धातु का अर्थ होता है, जुड़ने अर्थ में ये प्रयोग होता है युज धातु। और योग का मतलब होता है जोर। और आसन स्थिर सुखम आसन। किसी भी अवस्था में यदि आप सुख अनुभव कर रहे हैं, बैठ करके, लेट करके या किसी पोजीशन में यदि आप सुख का अनुभव कर रहे हैं तो वह आसन कहलाता है। तो योग के साथ में आसन का प्रयोग क्यों किया गया? योग कहते हैं जुड़ने को, यानी कि अपने आत्मा को उस परमात्मा की शक्तियों से जोड़ने का जब कार्य करते हैं, श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए, तब योगासन कहलाता है। और आसन में बैठ करके उस परमात्मा से यदि हम जुड़ने का अभ्यास बार बार करते हैं तो योगाभ्यास कहलाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरागत तरीके से योगाभ्यास करने का आदेश किया है। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा जो विषय वस्तु ये था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग की आवश्यकता, वास्तव में योग की आवश्यकता है। हमको, आपको, सभी को योग करने की आवश्यकता है। और योग करेंगे कब? जब योग के बारे में जानेंगे। और जो कोई भी आपको प्राणी, जीव, जंतु जहाँ कहीं भी दृष्टिगोचर होते हैं, सबने अपने अपने ढंग से योगाभ्यास किया है। और योगाभ्यास के फलस्वरूप योग के प्रकारों का भी यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। हमारे शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर काम करता है योग। अतः इनके कारण से ही आपने देखा होगा योग को 4 भागों में बांटा गया। योग को 4 भागों में बांटा गया: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग और क्रिया योग। जो कुछ भी योगाभ्यास के अंतर्गत आता है वो क्रिया योग है। और क्रिया योग को महर्षि पतंजलि ने परिभाषित करते हुए बताया, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। महर्षि पतंजलि ने बताया है कि अपने इच्छाओं को, अपने वृत्तियों को यदि हम निरोध करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, वही शांत करने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम योग कहते हैं। और योग की परिभाषा पुनः एक बार मैं आपको
दोहरा रहा हूँ, श्वास को केंद्रित करते हुए शांत चित्त रखने की प्रक्रिया योग कहलाती है। और अष्टांग योग की चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र हो रही है और होती भी है, और बच्चों के 11th-12th के पुस्तकों में इसकी पढ़ाई की जाती है, इसका लेसन प्लान है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, योग के ये 8 अंग हैं। और इन सभी को विशेष मैं व्याख्यान न करता हुआ सारांश पर ले चलता हूँ आपको। योग से मनुष्य में आत्मबल बढ़ता है, जीवन के हर क्षेत्र में कार्य में सफलता मिलती है, मनुष्य हर परिस्थिति से लड़ने के काबिल होता है। अतः स्वयं खुद भी योग करें, औरों को भी योग कराएं। और ये आपको बताना चाहेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सूर्य नमस्कार है, और सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार ये 12 मंत्र हैं। तो ये जो 12 मंत्र हैं, ऐसे ही बिना मंत्र को बोले भी कर सकते हैं, परंतु यदि मंत्र को बोल करके करते हैं उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। करके देखिए, आगे देखें। ये सूर्य नमस्कार के ये बहुत सारे फायदे हैं, आपके सामने यहाँ हमने प्रस्तुत किए हैं। और योग निराश मन की आशा है, योग जीवन की एक नई परिभाषा है। यदि आप योग करेंगे तो निसंदेह आप अपने आप को ही नहीं, अपने समाज को भी आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए वहां से। तो ये आप योग कुर्सी पर बैठ करके भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, योगाभ्यास आप ऐसा न समझें कि केवल खड़े होकर के योगाभ्यास होता है, बैठ के भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। और 21 जून को जब हम लोग ये भव्य तरीके से हम लोग समारोह का आयोजन करेंगे, उस दिन इस प्रकार से हम लोग कुर्सी पर बैठा करके आपको योगा करवाएंगे। और नहीं, ये आप बैठ करके आप पोज करेंगे और आप लोगों का फोटो लिया जाएगा, ठीक है। और इसलिए सिर्फ 12 बार ही क्यों करते हैं, तो यहाँ पर विशेष वर्णन किया गया है। अब विश्व योग दिवस में आपको एक चीज जानकारी रिसर्च बता देना चाहूँगा कि सूर्य नमस्कार शांति मंत्र और मेडिटेशन के साथ दवाएं लेने पर 60% तक घटा है। यह रिसर्च में ये जग जाहिर हुआ है, डॉक्टर साहिबा ने कहा है। और अन्य पुस्तकों में भी आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। जब सूर्य नमस्कार मेडिटेशन योग करने में दवाई क्यों खाएंगे? यदि किसी को हो रखा है तो उसके परिस्थिति में उसके, और ये सूर्य नमस्कार का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आसन है वो इस पर फोकस कर रहे हैं हम। इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि जल्दीबाजी में करने से नुकसान भी होता है। इसलिए ये हस्त उत्तान आसन, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। श्वास लेते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे, ऊपरी धड़ और सिर के पीछे की तरफ हल्का कर्व बनाएंगे। हाथों को ऊपर उठाएं और शरीर को पीछे की ओर मोड़ें, और इस मुद्रा को 20 सेकंड और वापस प्रारंभ की स्थिति में आ जाए। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये फायदा देगा। फिर एक है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार भी में भी परेशानी होती है, लोग सही ढंग से नहीं करते हैं। तो सुबह यहाँ पर विद्यालय में हमारे यहाँ प्रकल्प चल रहा है अभी 3-4 दिनों का। आप उसमें सम्मिलित होकर के योगाभ्यास कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग का व्यायाम ही
भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। बढ़िया से खुल के हंसे, खुल के हंसे, ठीक है, खुल के हंसिए तो ठीक है। और अंत तक आप लोगों ने हमें धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का पुनः एक बार कोटि कोटि धन्यवाद।